हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पुनः कैची करने वाले हैं आपके सामने। ये 12th का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है केसी सिन्हा का लास्ट एक्सरसाइज है 19.14। ठीक, इसको हम लोग कैची करने वाले हैं, आज शुरू करने वाले हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होगा वो आपको कैची किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक, तो ध्यान से आपको कैची करना है, इस लेक्चर को जरूर देखना है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग के पास जो है क्या चीज पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। हम लोग के पास जो है ये क्या चीज है, टाइप 2 है। ठीक, हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें टाइप 2 पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का ये। ठीक, क्लास 12 है। आगे जो हम लोग के पास है ये क्या चीज है, ये जो एक्सरसाइज है ये केसी सिन्हा का है। ठीक, 19 पिंड कितने हैं, 14 है, हम आपको बताए हैं। आगे जो आपके पास है ध्यान से देखिए, इसमें क्या चीज है लिखा हुआ है। ठीक, कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक, ये टाइप 1 यानी कैटेगरी 1 में है। किस में है, कैटेगरी 1 में है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग के पास जो है कुछ फॉर्म होता है, जिस फॉर्म के बारे में हम लोग क्या चीज करते हैं, जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग वह फॉर्म क्या चीज है। आपको मालूम होगा कि वह फॉर्म जो है, सबसे पहला फॉर्म जो है क्या चीज है, सबसे पहला फॉर्म आपके सामने क्या चीज है कि डी एक्स अपॉन क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फिर इसी में 2 नंबर में है क्या चीज, 2 नंबर में है। ये इंटीग्रेशन टाइप करिएगा डी एक्स, नीचा में क्या चीज रहेगा ए स्क्वायर माइनस क्या चीज एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर इसी में 3rd नंबर में जो आपके पास रहेगा डी एक्स अपॉन क्या चीज रहेगा ए स्क्वायर प्लस कते रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन। तो ये सब क्वेश्चन का हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन लिखना है। तो आपको इस सब क्वेश्चन का जब इंटीग्रेशन आप लिखिएगा तो किस तरीका से आपको क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन लिखना है। ध्यान से देखिए, जब ये प्लस के लिए आता है तो इसके लिए हम लोग के पास मालूम है कि ये टेन इनवर्स एक्स, ये क्या चीज होता है टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस कितना होता है सी। ये जो है ये टेन इनवर्स क्या चीज होता है एक्स बाय ए और प्लस क्या चीज सी। और इस फार्मूला के लिए आपको सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि टेन इनवर्स एक्स का जो होता है ये क्या चीज होता है, ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस क्या चीज यदि रूट नहीं होता है। ठीक, ये 1 प्लस क्या चीज होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। तो इसी चीज का इंटीग्रेशन क्या चीज होगा, टेन इनवर्स एक्स क्या चीज होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए, फिर टेन इनवर्स एक्स पे कितना हो जाएगा ए। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए आपके पास क्या चीज है, आगे जो है ये फॉर्मूला है। अब इस फार्मूला को जब हम लोग बनाएंगे तो किस तरीका से बनाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इसको जब लिखोगे ये जो फार्मूला जो लिखाएगा तो ये 1 अपॉन 2a लिखाएगा, फिर लॉग, हाँ यहाँ क्या चीज हो जाएगा देखिए ध्यान से, x माइनस ए, फिर नीचा में क्या चीज हो जाएगा x प्लस ए, और लास्ट में क्या चीज हो जाएगा प्लस सी। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो हो जाएगा आपके पास क्या चीज हो जाएगा, ये लॉग के फॉर्म में लिखा जाएगा। और लॉग के फॉर्म में लिखने के बाद जो है ये क्या चीज किया जाएगा, प्लस में दे दिया जाएगा। ठीक, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिए, आगे आपके पास जो फॉर्म हो जाएगा किस तरीका का फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये है। अब इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा 1/2a लॉग। बस एक चीज इसमें ध्यान में रखना है कि देखिए x माइनस में, जब भी x माइनस में है तो ये a प्लस एक्स में, फिर ये a माइनस क्या चीज दे देगा x। और ये सब फार्मूला को हम लोग क्या चीज कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। यानी प्रूफ करने का क्या मतलब है कि हम लोग ये सब फार्मूला को ड्राइव किए। ठीक, ये आपके पास कितना फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला हुआ। ठीक, ये कितना फार्मूला हुआ, 3। इसके बाद जो है ये 3 के बाद जो फार्मूला है वह कौन सा फार्मूला है। ठीक,
तो वह सब फार्मूला आपको किस में लिखा जाएगा, रूट में। किस में लिखा जाएगा, रूट में। तो ध्यान से देखिए वह फार्मूला जो रूट में लिखा जाएगा तो वह होगा आपके पास 4th नंबर फार्मूला। क्या चीज हो जाएगा, तो देखिए ये इंटीग्रेशन 1/√अंडर ये जो है क्या चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, और इधर क्या चीज dx, ये हो जाएगा। फिर इसी में जो है 5 नंबर में 1/, अगली बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये किस में चल जाएगा, रूट में, यहाँ dx, फिर यहाँ हो जाएगा। फिर इसी का 6 नंबर फार्मूला जो हो जाएगा वह भी रूट में जाएगा, ये 1/√अंडर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx, और ये सब का इंटीग्रेशन आपको क्या चीज करना है, लिखना है। ठीक, तो जब रूट में चल जाएगा तो रूट में जाने के बाद जो उसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो किस तरीका से लिखा जाएगा। ठीक, जब भी रूट में जाएगा तब उसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं करना है, लॉग के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ, लॉग के साथ, बस। तो ध्यान से देखिए इसका फार्मूला जो लिखा जाएगा ये दोनों का लॉग के साथ लिखा जाएगा। किसके साथ, लॉग के साथ। अब एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, क्या चीज, कि ये जो फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक, अगर मान करके 1 माइनस अगर कोई भी चीज हो रहा है तो वह इसका मतलब फार्मूला किसका है मालूम है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का। ये किसका फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का फार्मूला है। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का बाय ए का, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, इसी में कांस्टेंट फंक्शन सी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे जो ऊपर में लिखा हुआ है ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसको जब आप लिखोगे तो ये डायरेक्ट किस में लिखा जाएगा, लॉग के साथ। ये लॉग हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस बा सी। इसका भी सेम लिखा जाएगा, ये लॉग फिर यहाँ एक्स प्लस ये रूट बार में क्या चीज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में कते एक्स स्क्वायर, और लास्ट में प्लस कितना सी हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से आपको क्या चीज करना है, लिख लेना है। ठीक, ये इस तरह से आपको याद भी रखना है, इस तरह से आपको क्या चीज करना है, याद भी रखना इस फार्मूला को। ठीक, ये फार्मूला को आपको क्या चीज करना है, याद भी रखना। ये कितना फार्मूला हुआ, ये टोटल फार्मूला आपके पास कितना हुआ, 6 गो। अब जो आगे 3 गो फार्मूला है वह 3 गो फार्मूला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह 3 फार्मूला जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह ध्यान से देखिए वह 7 नंबर फार्मूला है। कौन सा नंबर फार्मूला है, 7 नंबर। अब क्या चाहिए 7 नंबर फार्मूला, तो ये यही जो लिखे हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको किस में लिखिए, रूट में, और इसका इंटीग्रेशन, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी रूट में लिखा जाएगा, इधर dx। ठीक, और ये जो नंबर हो जाएगा ये नंबर कितना हो जाएगा, 8 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा, 8 नंबर। ठीक, और फिर जो है इसी में अगला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये रूट में यहाँ dx, क्या हो जाएगा dx, और फाइनली इसका नंबर कितना हो जाएगा 9, इसका नंबर कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखो इस सब का जो इंटीग्रेशन लिखोगे तो कितना आसान है, ये सब का इंटीग्रेशन लिखना कितना इजी है। बस कुछ भी नहीं करना है, जो भी ऊपर में दिख रहा है उसी चीज को यहाँ क्या चीज करना, नोट कर लेना है। ठीक, तो क्या चीज लिखना है, सब में आपको लिखना है x/2। सब में जो आप लिखोगे तो क्या चीज लिखोगे, x/2, यहाँ भी x/2, और यहाँ भी क्या चीज x/2 लिखोगे, कोई दिक्कत। उसके बाद सेम चीज उतार देना है, सेम चीज आपको क्या चीज करना है, उतार देना है। सेम चीज क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बा है एक्स स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बा है कते एक्स स्क्वायर। इतना चीज आप कर लोगे तो आगे क्या चीज करना है, ध्यान से देखो, बस
अब आपको देखना है कि ए जो है ए का साइन प्लस में है या माइनस में। ए के साइन के अनुसार हम लोग यहाँ क्या चीज करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ए का साइन माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस। यहाँ ए का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस। यहाँ भी ए का साइन इधर देखिए प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब सब का फॉर्मूला किस में रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग में था, लॉग वाला चीज लिख दीजिए। तो अब यहाँ जो लिखना है, यहाँ एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इस जगह भी हम लोग के पास एक नया चीज लिखा जाता है, क्या? तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर बाय 2 लिखा जाएगा। ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। यहाँ लिखना है लॉग मोड एक्स प्लस बा, इधर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मोड लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी। अब इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए ये क्या चीज है, ये जो लिखल है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखल है क्या चीज, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब देखो इसका नीचे में फॉर्मूला लिखल है, यहाँ हो जाएगा क्या, लॉग मोड एक्स प्लस बा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मोड बंद, फिर क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि फार्मूला हम लोग किस तरीकों से क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से फार्मूला आपको क्या चीज करना है, लिख करके याद रखना है। ठीक, तभी जाकर के आपका काम बनेगा, वरना आप काम बनने से रह जाओगे। ठीक, काम आपका बनने से क्या चीज हो जाएगा, रह जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये 9 फार्मूला है और 9 फार्मूला बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक, ये फार्मूला के बिना आपको कोई भी इस चैप्टर का क्वेश्चन बनने से रह जाएगा, यानी कि नहीं बन सकता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये किस तरीके से लिखे हैं हम लोग, यानी कि सबसे पहले ये आपको लिखना, ये मेरा आइडिया अपनाना है। ठीक, आप अपने आइडिया से अगर लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक, ये हम जो है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से क्या चीज किए हैं, अरेंजमेंट करके लिखे हैं। ठीक, ये इस तरीका से लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2 है, फिर इसका भी 1/2 है, इसका 1/a tan इनवर्स एक्स बाय, फिर उसके बाद ये फार्मूला लिखे, इसी फार्मूला से ये लिखे। ठीक, इस तरीके से आपको क्या चीज करना है, लिखना है। ठीक, जो हम बोल रहे हैं उतना ही काम आपको क्या चीज करना है, तभी जाकर के आपका क्या चीज होगा, काम बनेगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे जो आपके पास है ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 है। ठीक, इस कैटेगरी का जो है ये पूरे फार्मूला था, ये कैटेगरी 1 का ही पूरा फार्मूला है इस स्लाइड में, कोई दिक्कत, इस स्लाइड में कैटेगरी 1 का ही फार्मूला है। अब आगे जो हम लोग के पास है ये कैटेगरी 2, तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन है, क्या चीज क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है सेक एक्स माइनस 1 और इधर क्या चीज है, डी एक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या चीज है, बहुत है अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या चीज करना है, डील करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अगर डील करते हैं तो शायद इसका मतलब है कि आपका जो पढ़ाई का प्रैक्टिस है वह बहुत अच्छा है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से बनाएंगे। ठीक, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन, और इसके अंदर में जो है, ये रूट के अंदर में जो है आपके पास क्या चीज है, तो ये cos एक्स सेक एक्स को जो आप लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, 1/cos एक्स माइनस 1 है, और इधर क्या चीज है, डी एक्स, और फाइनली इसी को आप जो लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 1 - cos एक्स अपॉन क्या चीज हो जाएगा, cos एक्स, और ये रूट में चल जाएगा, और ये किस में चल जाएगा आपके पास, ये रूट में चल जाएगा। ठीक, और इधर क्या चीज, dx। अब आप क्या चीज कीजिए, फार्मूला लिखिए। अब आपको क्या चीज करना है, इसका फार्मूला लिखना है। अब जब इसका फार्मूला लिखिएगा तो शायद आपको क्वेश्चन क्या चीज हो सकता है, बन सकता है। अब 1 - cos x है, अब यह cos x है, ये दोनों का फार्मूला आपको क्या चीज करना है, लिखना है। ठीक, तभी जाकर के आपका काम क्या चीज होगा, बनेगा। तो ये 1 - cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर, इसको जो आप लिखोगे
साइन स्क्वायर एक्स बाय कितना हो जाएगा 2, एक्स बाय 2। फिर उसके बाद नीचा में जो आपके पास फार्मूला है cos x है। जब cos x है तो cos x का जब आप फार्मूला लिखोगे तो ध्यान से देखो, cos x का फार्मूला जो लिखा जाएगा ये किस तरीका से लिखा जाएगा। तो यहाँ हम जो है आपको क्या चीज करते हैं, फार्मूला सिखा देते हैं। ठीक, सबसे पहले कि क्या चीज होता है, सबसे पहले ये cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस होता है sin स्क्वायर x। ठीक, अब इसी में जब फार्मूला लिखोगे तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इधर हो जाता है cos 2x। ये फार्मूला एगो यूज होने वाला है। इसमें क्या यूज होने वाला है मालूम है कि ये 1 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और ये इधर बच जाएगा कहते 2 cos स्क्वायर x। ठीक, ये फार्मूला ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है क्या चीज हो जाएगा, ठीक, उसके बाद है इसी जगह से आगे ये cos 2x और यहाँ 1 माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। अब देखो इस चीज को इधर भेजना है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और ये इधर जाएगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा कहते cos 2x। अब एक चीज ये फार्मूला यहाँ डायरेक्ट यूज होगा। अब एक चीज ये है 2 sin स्क्वायर, यहाँ देखिए अगर मान करके 1 माइनस यहाँ cos x है, देखो यहाँ 2 गो x है तो यहाँ एगो x, यहाँ अगर आध गो x हो जाएगा तो यहाँ x बाय क्या हो जाएगा 2 और यही फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है जो हम लिखे हैं। 1 माइनस cos x का फार्मूला 1 माइनस cos x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2। बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद देखिए अब cos x का जब फार्मूला आप लिखोगे, cos x का जो फार्मूला लिखोगे तो ध्यान से देखो क्या लिखने वाले हो। ठीक, cos x का जब आप फार्मूला लिखोगे तो cos x का फार्मूला फाइनली जो आपके पास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा देखिए कि यहाँ अगर मान करके आप एंगल अगर आधा करोगे तो क्या चीज दिखाई देगा, cos x। जैसे ही cos x दिखाई देगा या ये चीज को लिखोगे इसी फार्मूला को तो ये फार्मूला ऊपर में क्या लिखा जाएगा, अगर cos यहाँ x है तो ये यहाँ इधर जो हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस कितने हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये cos x का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और माइनस 1 और ये सब जो है आपके पास इसमें लिखा जाएगा रूट में और ये सब का इंटीग्रेशन और यहाँ क्या हो जाएगा dx, यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब ये सब को हम लोग क्या करते हैं, ठीक, तो ये फार्मूला लिख दिए। ठीक, इसका भी फार्मूला लिखा गया और इसका भी फार्मूला आपके सामने क्या कर गया है, लिखा गया। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि ये दो दो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर में आपके पास क्या दिखाई देगा, ऊपर में जो है ये समझिए तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 और नीचा में जो है चेंज तो होने से रहा, नीचा में तो चेंज नहीं हो पाएगा, नीचा में चेंज नहीं हो पाएगा, यानी कि ऊपर में खाली हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 और नीचा में जो है ये रूट में ही रहे, रूट में ही, यानी कि cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1 और इधर क्या चीज हो जाएगा dx। ये इतना चीज हो जाएगा। ठीक, और इसी चीज में जो है हम लोग आगे क्या चीज करने वाले हैं, बस अब जो है हम लोग मानेंगे और हम लोग क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, क्या चीज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो देखिए जब भी sec x के लिए रहेगा तो इस तरह से करना है। ठीक, बस आपको इसका फार्मूला लिखना है जो लिखे थे, फिर इसका फार्मूला, और एक नौटंकी ये भी कर सकते हैं, एक नौटंकी आप ये भी कर सकते हैं। क्या, देखिए जैसे इसमें किताब में जो नौटंकी किया है, क्या नौटंकी किया है हम लोग के सामने, क्या नौटंकी किया, इसका फार्मूला तभी तुरंत बोले थे कि 2 sin
स्क्वायर एक्स बाय कितना हो जाएगा 2। फिर इसका जो फार्मूला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, इसका फार्मूला क्या चाहिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 और यहाँ क्या चाहिए डी एक्स। अब देखो, अब इससे अगर हम निकालोगे तो ये √2 निकलेगा बाहर, और ये अंदर में जो है ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा कते 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एक्स बाय 2 माइनस 1 और यहाँ क्या चाहिए डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जो है किस आइडिया से क्या चीज होने वाला है सॉल्व होने वाला है। देखो अब आगे क्या चीज करना, आगे जो आप सॉल्व करोगे तो बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक। यहाँ एक चीज जो है मानने के लिए, एक चीज जो हम लोग मानेंगे वह चीज को क्या चीज करना है ध्यान देना है, ठीक, कि यहाँ मानना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वह चीज अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो क्वेश्चन को क्या चीज कर लोगे सॉल्व कर लोगे। देखो अब यहाँ लेट जेड बराबर जो हो जाएगा √2 कॉस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब इतना चीज हम लोग यहाँ क्या चीज किए हैं माने हैं, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इधर हो जाएगा डी जेड और इधर √2 तो है ये है, इसका मान क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स बाय 2 और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली और इधर क्या चाहिए डी एक्स। तो देखिए इधर क्या चाहिए डी जेड और ये जो दो है, ये जो दो है डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो ये क्या चीज हो जाएगा ये 1/√2 भी हो सकता है 1/√2 हो जाएगा, ठीक। और माइनस में भी इधर साइन एक्स बाय 2 और इधर क्या चीज डी एक्स। अब एक चीज ये भी, इसको जब मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर डी जेड और √2 हो जाएगा, फिर ये माइनस भी, इधर आपके पास क्या बचेगा साइन एक्स बाय 2 और इधर क्या चीज डी एक्स बचेगा, इधर क्या चीज बचने वाला है डी एक्स। अब इतना चीज को ध्यान में रखिए और आगे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कितना इजी है। इस चीज को यहाँ कॉपी कीजिए, जिससे आप यहाँ कॉपी कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ क्या चीज है √2। अब √2 है, अब देखिए साइन एक्स बाय 2 डी एक्स, यहाँ साइन एक्स बाय 2 डी एक्स इसका मान क्या माना गया है माइनस डी जेड और √2 माना गया है। और इसके नीचा में क्या हो जाएगा, इसके नीचा में ये रूट के साथ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। अब ध्यान से देखो इस चीज को, देखो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, देखो हम लिख देते हैं, यानी कि जेड बराबर आपके पास है √2 है और कॉस एक्स बाय 2 है। अगर इधर स्क्वायर करते हैं इधर भी स्क्वायर तो रूट का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर कितने हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि ये चीज मालूम चला, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का मान हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। यही तो कमाल है क्वेश्चन का, यही तो एक कमाल है कि ये क्वेश्चन जो है, अब देखिए √2 इधर तो ये दोनों मल्टीपल होके 2, ठीक, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में भी, उसके बाद इंटीग्रेशन 1/, ऊपर में डी जेड नीचा में कते √z² माइनस 1 है। अब बस अब इसका फार्मूला जो है आपको क्या चीज कर रहना चाहिए याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आप इसका आंसर क्या चीज कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब जब भी नीचा वाला में जाएगा, किस में जाएगा नीचा में, और रूट में जब भी रूट का बात होता है तो लॉग आता है,
रूट का बात होगा तो क्या चीज आएगा, लॉग आएगा। ये असल में जो है ये जो लिखा गया है ये जेड है, ये ध्यान में रखना है, ये क्या चीज है, जेड है। अब देखो अभी तुरंत इधर फार्मूला जो लिखे थे, ये जो फार्मूला लिखे थे कौन सा, नीचा वाला में रूट में और जेड स्क्वायर माइनस वन था। जब भी जेड स्क्वायर माइनस वन है तो ये log एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस करती है ए स्क्वायर, क्या चीज है, ए स्क्वायर। और वही क्वेश्चन है यहाँ, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस करती है वन है, तो इसका जो मान निकल जाएगा डायरेक्ट, इसका मान क्या निकल जाएगा, -2 तो है ये है, -2 तो है ये log के साथ चल जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या चीज हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब ये जो लिखा जाएगा ये क्या चीज हो जाएगा, यहाँ रूट में जो भी चीज लिखा है वही चीज लिखा जाएगा, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस करते वन, लास्ट में प्लस सी, लास्ट में प्लस क्या चीज हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि ये केसी सिन्हा में सेम इसी तरह से आपको क्या चीज किया गया है, सॉल्व किया गया है। बस अब आपको क्या चीज करना है, अब देखिए यहाँ एक्स रखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स रहता था तब, यहाँ जेड है तो यहाँ क्या चीज रखेंगे, जेड ही रखेंगे। ये भी बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है, यहाँ जेड है तो जेड ही रखना है, एक्स है तो एक्स ही रखना है। फिर ये कहते हैं -2 log, अब देखिए जेड क्या चीज माने हैं, जेड को जो हम लोग माने हैं √2 cos x/2, तो यहाँ हो जाएगा √2 cos x/2, फिर प्लस, और इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर जो है जेड स्क्वायर। जब भी जेड स्क्वायर का आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस भी करते हैं 1, और ये लास्ट में प्लस सी। अब देखो ये -2 फिर log, और ये चीज तो चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, यानी कि ठीक, ये कितने हो जाएगा, ये √2 cos x/2 फिर प्लस, और ये जो मान है ये असल में 2 cos स्क्वायर x/2 -1 जो है ये cos x का मान है, तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर लास्ट में c, तो ये हो गया इसका क्या चीज, फाइनल आंसर। ये इसका फाइनल क्या चीज हो गया, आंसर निकल गया। यानी कि इस तरीका से आपको क्या चीज करना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक, ये कितना इजी है, ध्यान से देखिए हम लोग कितना स्टेप में इस क्वेश्चन को क्या चीज किए हैं, सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन था, ठीक, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज किए हैं, पहले cos के फॉर्म में लिखे, फिर ये फॉर्म में आया है, इस फॉर्म के बाद 1 - cos x का फॉर्मूला लिखे हैं, ये 2 sin स्क्वायर x/2, फिर नीचा में cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1, बहुत ज्यादा भी दिया है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या चीज किए हैं, इस ऊपर वाले भाग से, यहाँ थोड़ा नोटंकी हुआ, ऊपर वाले भाग से रूट से जब बाहर 2 को निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये रूट में। जब ये रूट में हो जाएगा फिर ये जो बचेगा ये 2 गो है तो ये बाहर निकलेगा तो sin x/2, फिर इसका क्या चाहिए, ये रूट में ही रहेगा, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx। अब इसी चीज को यहाँ हम लोग क्या चीज किए हैं, ये नीचे वाला जो टर्म था इस टर्म को देख करके यहाँ क्या चीज किए हैं, √2, यहाँ भी एक है स्टार बात है, यहाँ भी एक क्या चीज है, स्टार बात है कि मानना किसको है, तो यानी कि √2 cos x/2 इसको हम लोग माने हैं, ये माने हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये dz हो जाएगा, इसका ये तो सेम हो जाएगा √2, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x/2, फिर उधर क्या चीज हो जाएगा, x/2 का डिफ्रेंसिएशन 1/2, इधर dx। अब आगे क्या चाहिए, ऊपर में है √2, यहाँ जो है यहाँ क्या चीज है, ये ऊपर में √2, इसके नीचे में 2, तो ये क्या चीज हो जाएगा √2, इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये खत्म, इसीलिए यहाँ 1/√2 लिखा गया। बात समझ में आया। और इधर क्या चाहिए, माइनस भी यहाँ आ गया, ये sin x/2 dx। अब ये कोना कोनी जब गुना हो जाएगा तो ये √2 इसमें गुना, फिर माइनस, अब क्या चीज करेंगे, यहाँ साइन माइनस से भी इधर गुना करेंगे, इधर तो इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस, तो इधर हो जाएगा -dz, उसका √2, इधर हो जाएगा sin x/2 dx। बात समझ में आया। अब आगे हम लोग क्या चीज करेंगे, ये जगह पे जो मान रखल है √2, फिर देखिए sin x/2 dx,
साइन एक्स बाई टू डी एक्स, इसका मान हम लोग के पास क्या चाहिए, माइनस डी जेड रूट टू। ये फिर यहाँ क्या चाहिए, अब देखिए ये जो है, ठीक, अब यहाँ फिर क्या चीज है, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये जो है रूट टू कोस एक्स बाई टू, उधर जो स्क्वायर कीजिएगा, उधर जो क्या चीज कीजिएगा, ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर दो कोस स्क्वायर एक्स बाय कितने हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या चीज हो जाएगा, रूट जेड का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब क्या चीज है, ये रूट टू ये रूट टू दोनों मल्टीपल करेंगे तो टू और माइनस का माइनस, ऊपर में डी जेड नीचा में रूट जेड स्क्वायर माइनस वन। अब इसका फार्मूला हम अभी तुरंत आपको उधर सिखाए थे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वन, लॉग के साथ चल जाएगा तो माइनस टू लॉग इतना। अब यहाँ जेड का मान पुट कर देना है, जेड का मान ऊपर में लिखा है रूट टू कोस एक्स बाई टू, फिर प्लस यहाँ भी लिख दिए हैं, फिर माइनस वन। अब ये जो है सेम कॉपी हो गया, ये फार्मूला था कॉस एक्स का, ये सबसे मस्त क्वेश्चन था, ठीक। इस क्वेश्चन को जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जो है आगे जो हम लोग के पास है, ये ध्यान से देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक। आगे जो आपके पास है सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, 2 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक। ये है साइन एक्स माइनस कितना है, कॉस एक्स, फिर इसके बाद जो है नीचे में है, अब रूट में है साइन एक्स अति साइन टू एक्स, और ये डी एक्स, ठीक। और इसका हमको क्या चिका रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए। अब इस चीज का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ध्यान से देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। और ये सब क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के लिए दमदार क्वेश्चन है, ठीक। मॉडल पेपर में अगर आएगा तो यही टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे कैची किया जाता है, पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है इस सब क्वेश्चन में। क्या चीज करना नहीं पड़ता है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ देखोगे तो समझ जाओगे, ये साइन एक्स है, ठीक, फिर माइनस ऊपर में क्या चीज है, कॉस एक्स है। ध्यान से देखो ये जो लिखल है ये साइन टू एक्स है, कुछ भी मत करो इसको, जो है कुछ भी आप मत कीजिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। तो इसको क्या लिखोगे मालूम है, टू साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये किस में लिखा जाएगा, रूट में, ठीक है, यहाँ डी एक्स। देखो नौटंकी किया जाता है तभी जाकर के आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। अब इस चीज को आगे जो हम लोग करने वाले हैं, आगे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन एक्स माइनस क्या चीज, कॉस एक्स। अब सबसे ज़्यादा नौटंकी नीचे में होगा, सबसे ज़्यादा नौटंकी जो होगा वह कहाँ होगा, नीचे में, ठीक। ध्यान से देखो अब नीचे में क्या नौटंकी होने वाला है, यानी कि टू साइन एक्स कॉस एक्स है, ठीक, टू साइन एक्स और क्या चीज है, कॉस एक्स है, इस टाइप का है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, नौटंकी कर सकते हैं। क्या नौटंकी, देखो इसको हम लोग जो करने वाले हैं, ये साइन एक्स प्लस में है क्या चीज, कॉस एक्स, इसका क्या चीज कर देते हैं, होल स्क्वायर। सुनाई दिया क्या बोले, कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। फिर आगे जो हो जाएगा प्लस टू साइन एक्स और कोस एक्स हो जाएगा। और देखो यहाँ हम आपको सिखा देते हैं, यानी कि साइन समझो एक्स और प्लस करते हैं कॉस एक्स, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस टू साइन एक्स और कॉस एक्स। तो देखो ये दोनों का मान तो आप 10वीं में पढ़े हो, वन प्लस इसका मान करते टू साइन एक्स, टू साइन एक्स, और इधर कते हो जाएगा कॉस एक्स। अब तुम ही बताओ इसी में से अगर वन घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा आपके पास यही जो आपके पास क्या चीज है, दिया हुआ है, तो वही नौटंकी करेंगे। अब इसमें से वन को क्या चीज कर देना है, वन को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ से जब वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ से वन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, ये चीज दे देना है। यानी कि सीधा समझिए कि ये नौटंकी किया गया है, ये नौटंकी किया गया है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे और इसमें से अगर वन अगर घटा देंगे तो ये जो फार्मूला हो जाएगा, ये टू साइन एक्स और कोस एक्स का फार्मूला हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए और याद रखिए, ठीक, कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन करेंगे तो टू साइन एक्स कोस एक्स, या आप क्या चीज बोल सकते हैं, इसी को साइन
साइन 2x भी बोल सकते हैं। ठीक, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर जब करेंगे उसमें से 1 घटाएंगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला होगा या 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, ये चीज हो जाएगा। ये चीज आपको क्या चीज कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक, अब आगे देखो, आगे जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले में से है। ठीक, आगे हम लोग जो करने वाले हैं सबसे दमदार चीज करने वाले हैं। ठीक, क्या चीज हो जाएगा, तो देखिए ये जो साइन एक्स है और कोस एक्स है, ये लेट, ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको हम लोग क्या चीज मानने वाले हैं, जेड, जेड मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये आपके पास आएगा कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये आएगा साइन एक्स, और ये सब में आ जाएगा यहाँ डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी जेड। क्या चीज हो जाएगा, डी जेड। और ये आपको बहुत अच्छे से भली भांति से मालूम है कि ऊपर में जो है, ये ध्यान से देखो, साइन एक्स है माइनस कोस एक्स है। ठीक, ये अब देखो जब इसको उल्टा भी लिखोगे, जैसे कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखोगे, तब भी ये जो आने वाला है ये क्या चाहिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है, फिर उधर क्या चाहिए, डी जेड। अब देखो इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या चीज लिखा जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस में, और ये जो कोस एक्स है ये आ जाएगा माइनस में। ठीक, और इधर पहले से डी एक्स और इधर हो जाएगा डी जेड। अब दोनों तरफ माइनस से गुना करोगे तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, इधर डी एक्स, इधर माइनस डी जेड, यानी कि इधर वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव और उधर वाला टर्म हो जाएगा आपके पास क्या चीज, नेगेटिव। अब आगे आपको क्या करना है, आगे जो है, आगे बस इसी चीज को वहां पुट कीजिए। अब देखिए 9, ठीक, अब 9 के बाद क्या चीज करना, साइन एक्स, और यहाँ आपके पास क्या चीज हो जाएगा, डी एक्स। देखो ये इतना साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स का मान क्या चीज दिया हुआ है, माइनस डी जेड। तो ये इंटीग्रेशन का साइन और ये पूरे का जो मान हो जाएगा, ये पूरे का मान जो है क्या चीज हो जाएगा, माइनस डी जेड। क्या चीज हो जाएगा, माइनस डी जेड। तो ऊपर में हो गया माइनस डी जेड, फिर नीचा में, अब नीचा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या माने हैं, जेड, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, और रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, जो अभी तुरंत बताए थे। और आप याद करो कि अभी तुरंत इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, मैंने अभी तुरंत इसका फॉर्मूला क्या चीज किया है, आपको बताया है कि ये तो माइनस रहेगा, इसका जो हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, लॉग ये जेड प्लस, फिर रूट में हो जाएगा इसका क्या चीज, जेड स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट में प्लस सी। तो यानी कहने का मतलब माइनस लॉग, अब जेड का मान जो ऊपर में है क्या चीज है, साइन एक्स प्लस कहते हैं कॉस एक्स, फिर ये रूट में, अब देखो रूट में क्या चीज लिखा जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1, यानी जेड स्क्वायर माइनस 1 का क्या मतलब है, साइन प्लस कोस एक्स। यहाँ जो हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो है ये क्या चीज हो जाएगा, रूट होल स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट में क्या चीज हो जाएगा, प्लस सी। लास्ट में आपके पास क्या चीज हो जाएगा, प्लस सी। और हम आपको भली भांति अभी तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं, क्या चीज बताए हैं मालूम है, कि ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जब होल स्क्वायर में से 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास क्या फॉर्मूला आता है, माइनस लॉग, ये तो हो जाएगा कहते साइन एक्स प्लस कहते हो जाएगा कॉस एक्स, फिर प्लस है, और ये जो है ये रूट में जो असल में लिखा जाएगा, ये आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला हम अभी तुरंत बताए थे कि ये साइन 2x का फॉर्मूला है। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, साइन 2x, और ये प्लस लास्ट में सी। बात समझ में आया? तो ये हो गया फाइनली आपके पास क्या चीज, आंसर। ये फाइनली आपका क्या चीज हो गया, आंसर। यानी कि इतना इजी तरीका से आप क्वेश्चन को भी कैची कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये मस्त क्वेश्चन है, सबसे लाजवाब क्वेश्चन है। उसके बाद जो आगे आपके पास क्वेश्चन है, ठीक, क्या है आगे,
अच्छा क्वेश्चन, ठीक, ये है। तो आगे जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर है और बेहद लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन में? तो है cot x, ये भी रूट में है, फिर प्लस 10x, और ये भी किस में है? रूट में है। ये भी किस में है? रूट में। और ये दोनों का आपको क्या चीज फाइंड करना है? इंटीग्रेशन। ये दोनों का आपको क्या चीज फाइंड करना है? इंटीग्रेशन। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीविया है, ठीक। ये क्या चीज है? वीविया है। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए किस आइडिया से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि क्वेश्चन किस आइडिया से क्या चीज होगा? सॉल्व होगा। तो बहुत अच्छा आसानी तरीका से ये क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक। ये इंटीग्रेशन का साइन देना है, बस इसका फॉर्मूला लिखना है। देखिए तो आपके पास ये cot x का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा cot x का, तो इसको आप क्या चीज लिख सकते हैं मालूम है? ये जो लिखा जाएगा इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? ये हो जाएगा cos x बटे क्या चीज हो जाएगा? sin x। यानी इसको भी रूट में लिख देना है और नीचे वाला को भी क्या चीज करना है? रूट में लिख देना है। बात समझ में? इतना ही चीज करने का चीज है इसमें। यानी कि ऊपर वाला को भी आप रूट में लिखिए और नीचे वाला भी रूट में लिखिए, ठीक। फिर देखिए प्लस, अब इसको जब लिखिएगा तो ये साइन एक्स, ये भी रूट में लिखा जाएगा। फिर नीचा में क्या चीज हो जाएगा? कॉस एक्स, ये भी रूट में। और फाइनली यही सब का जो है ये क्या चीज हो जाएगा? डी एक्स। अब आगे जो है आगे का काम क्रम क्या चीज करना है? आगे किस तरीका से करना? अब भिन्न का जोड़, अब जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा? रूट में ये भी रूट में है, तो यानी कहने का मतलब ये दोनों रूट में चल जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स और इधर क्या चीज हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक। ये दोनों रूट में चल जाएगा। अब यहाँ क्या चीज हो जाएगा? ये साइन एक्स से इसमें भाग देंगे तो ये कॉस एक्स, यानी कि ऊपर में बच जाएगा यहाँ कॉस एक्स, फिर प्लस। देखो ये रूट एक्स, देखो भिन्न का जो है जोड़ किस तरह से करते हैं? दोनों को मल्टीपल कर दिए, इसको इससे गुना करेंगे तो रूट कोस एक्स, रूट कोस एक्स, तो कोस एक्स, फिर रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा? ओनली वन साइन एक्स, ठीक। और ये इस तरीका से, और यहाँ क्या चीज है? डी एक्स। बात समझ में आया? ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ भी थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा ही नौटंकी करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या नौटंकी करना पड़ेगा? ये बात को सीखिए, ठीक। यहाँ क्या नौटंकी करना पड़ेगा? तो ऊपर में हम लोग के पास जो है, ऊपर में आपके पास cos x प्लस है sin x, ठीक। अब देखिए नीचा में हम लोग के पास यहाँ दो sin x और cos x, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग के पास यहाँ क्या चीज करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा। इतना चीज यहाँ करना बेहद जरूरी है। इतना चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 खत्म, जो है साइन एक्स और कोस एक्स वही रह जाएगा, ठीक। वही आपके पास क्या चीज हो जाएगा? रह जाएगा, ठीक। वही चीज आपके पास क्या चीज हो जाएगा? रहने वाला है। अब आगे देखिए हम लोग किस आइडिया से क्या चीज कर पाते हैं। ठीक। अब आगे आपको क्या चीज दिख रहा होगा? अब देखिए, अब जब भी इसको 1/2 को अगर इस रूट से बाहर निकालिएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा मालूम है? ये 1/√2 में कन्वर्ट होगा, और 1/√2 में तो ये ऊपर चल जाएगा। ऊपर जैसे ही चल जाएगा तो यानी कि ऊपर में हो जाएगा √2, क्या चीज? √2,
और इंटीग्रेशन का साइन ऊपर में हो जाएगा cos x प्लस है sin x। अब यहाँ क्या चीज करना है, ये बात को ध्यान से सीखिए। नीचे में क्या चीज करना है, 2 sin x और cos x है, सेम चीज है, यानी कि 2 sin x और cos x। यहाँ भी हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, बस वही चीज थोड़ा सा चेंज करना है। तो क्या चीज हो जाएगा, सेम चीज यहाँ भी cos x प्लस sin x, यानी कि यहाँ भी जो हो जाएगा आपके पास क्या चीज हो जाएगा, cos x प्लस sin x, उसका जो होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि cos x प्लस sin x उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास जो है क्या चीज हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, कि कहने का मतलब यहाँ आपको देख करके ही निकालना है। ठीक, तो ये 2 sin x और cos x है, नोट भी कर लेना, या इसी को आप क्या चीज बोल सकते हैं, sin 2x। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं, sin x प्लस cos x का क्या चीज लिखते हैं, होल स्क्वायर -1, होल स्क्वायर -1। ये फार्मूला को क्या चीज करना है, आपको नोट कर लेना है। ठीक, अब इसी का अगला फार्मूला क्या चीज है, यही कि sin 2x लिखिए या 2 sin x और cos x लिखिए। देखो ध्यान से, इसको हम लोग किस तरीका से लिखेंगे, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक, इसका होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि ये दे दीजिए। तो यानी कहने का मतलब कि इसको जब आप सॉल्व करने वाले हैं, ये जो आपको ये सॉल्व जो करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के बाद भी क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस ये क्या चीज हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स, फिर प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x और cos x हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है कि इसका मान होता है 1, तो यानी कि ये से ये खत्म, ई माइनस ई प्लस, यानी कि ये पूरा क्या चीज निकल जाएगा, प्लस में, तो ये भी हो जाएगा। समझिए, तो ये भी आपके पास वैल्यू हो जाएगा। तो या तो सीधा लिखिए या इसको उल्टा करके लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको क्या चीज कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, तो यहाँ क्या चीज लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस क्या चीज लिखेंगे, cos x का होल स्क्वायर, और ये किस में लिखा जाएगा, रूट में, क्योंकि इसी का मान क्या चीज निकलेगा, ये 2 sin x और cos x या sin 2x। अब आगे क्या चीज हो जाएगा, ये √2 तो है, ये है। ठीक, √2 तो है ही। अब आगे जो होगा, आगे क्या चीज करने वाले हैं, ये चीज ध्यान से सीखिए। आगे आगे यहाँ से लेट, ठीक, ये sin x माइनस cos x बराबर z। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन तो माइनस और माइनस प्लस sin x, और इधर dx, और इस साइड में हो जाएगा क्या चीज, dz। उस साइड में जो आपके पास हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा, dz। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे क्या चीज करने वाले, सब चीज इसमें पुट कीजिए, ये 9, ठीक, 9 देने के बाद ये √2 है। अब देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ जो है ये dx भी होगा, यहाँ क्या चीज होगा, dx, उसका मान क्या चीज दिया है, dz, यानी कि ऊपर में हो जाएगा सीधा सीधा dz। अब नीचा में क्या चीज हो जाएगा, √1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x का मान z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। ये क्या चीज हो जाएगा, z स्क्वायर। जैसे ही ये z स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, तब तो इसका बल्ले बल्ले है। ठीक, तब तो ये बन जाएगा। ठीक, अब आपको क्या चीज करना है, देखिए, अब आपको क्या चीज करना है, ये 1 माइनस है z स्क्वायर, जब 1 माइनस z स्क्वायर अगर देगा, 1 में से कोई भी चीज अगर घटेगा तो वह साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये √2 में, और ये जो हो जाएगा ये साइन
इनवर्स। हाँ, अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ dx बटे था क्या चीज, बटे था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये जो असल में है तो इसको कांस्टेंट को पहले लिखे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि 1 में से अगर घटेगा तो इसका सीधा सीधा मान होता था साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि ये टर्म पहले ऊपर में लिखा था और ये टर्म नीचा में। तो उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा कहते जेड बाय ए, यानी कि ए, यानी कि ये वाला टर्म जो है, यहाँ वाला टर्म ऊपर चल जाएगा और ये वाला टर्म नीचा में, लास्ट में प्लस सी। तो ये √2 हो गया साइन इनवर्स। ठीक, अब देखो जेड असल में किसका मान है, जेड असल में जो है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस किसका मान हो गया, सी का। ये आपके पास क्या चीज निकल जाएगा, आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन भी बेहद मस्त क्वेश्चन था। ठीक, तो इसका भी ये क्या चीज हो गया, आंसर फाइंड हो गया बहुत अच्छा से। ठीक, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा ही भिविया है, जरूर क्या चीज कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। आगे जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, आगे हम लोग के पास क्या चीज है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कोई भी प्रकार का उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। क्या चीज है, ध्यान से देखिए, ये तो माइनस वाला था, क्या चीज है, माइनस वाला, यानी कि आप लिख भी लीजिए कि यानी कि कॉट एक्स फिर प्लस यहाँ क्या चीज था 10x, ये लिख भी लीजिए, ये लिख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन ये dx है। ठीक, और इसका जो इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, हम लोग को याद है कि ये √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस क्या चीज है कॉस एक्स प्लस कते सी, अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग को, ये क्या चीज है, याद है। ठीक, अभी जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चेंज है, ये रूट कॉट एक्स है फिर माइनस ये 10x है और इधर क्या चीज है dx है। इसका मान हम लोग को यहाँ क्या चीज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग निकालते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज करते हैं, इधर निकालते हैं, उसके बाद तो ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन को जो है हम लोग किस आइडिया से क्या चीज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये जो सॉल्व हो जाएगा सेम आइडिया से, ये क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम अभी तुरंत बोले थे कि ये लिखिए cos x, ये रूट में लिखिए, ये भी क्या चीज लिखिए रूट में, तो ये क्या हो जाएगा sin x, फिर ये माइनस में है तो ये क्या चीज लिखा जाएगा sin x, और बटे में क्या चीज लिखा जाएगा cos x, और इधर ये dx हो जाएगा और ये सब का इंटीग्रेशन, और ये सब अब हम बोले थे कि ये cos x हो जाएगा और माइनस यहाँ क्या चीज sin x, और ये जो लिखा जाएगा रूट में sin x और इधर क्या चीज cos x, इतना चीज में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ क्या चीज dx। अब देखो, अब इसमें जो है ये 2 sin x और यहाँ क्या चीज दोगे cos x दोगे, ये क्या चीज दोगे cos x दोगे, इतना तो यहाँ 1/2 से गुना होगा, 1/2 से गुना होगा, इसका मतलब √2 बाहर, 1/√2 अथी √2 क्या चीज हो जाएगा बाहर, और ऊपर में क्या चीज हो जाएगा cos x माइनस sin x, और ये क्या चीज हो जाएगा dx।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से सॉल्व करेंगे, ठीक। ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम लोग बताए थे कि यहाँ 1/2 से जब गुना करेंगे ना, तो ये 1/√2 बाहर होगा तो √2 नीचा वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचा आ जाएगा, ठीक। ये अब यहाँ ध्यान से सोचिए कि क्या ऐसा मान लेंगे जो ऊपर वाला जो है हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ऊपर में क्या चाहिए, cos x माइनस क्या चाहिए, sin x। तो ऐसा कौन सा चीज है, यहाँ क्या चीज करने वाले हैं हम लोग के पास, दो गो फार्मूला है। क्या गो फार्मूला, दो गो। कौन कौन दो गो फार्मूला है, तो ये 2 sin x और इधर क्या चीज है, cos x, या इसी को हम क्या चीज बोले हैं, sin 2x लिखिए। और इसी का दो गो फार्मूला है, कितना फार्मूला, दो फार्मूला। क्या क्या दो गो फार्मूला है, देखो सबसे पहले फार्मूला जो है, सबसे पहला फार्मूला जो है ये sin x प्लस क्या चीज है, cos x, इसका क्या चीज लिखो, होल स्क्वायर माइनस 1, या इसी में दूसरा चीज क्या चाहिए, 1 माइनस sin x माइनस cos x, इसका क्या चीज लिखो, होल स्क्वायर। तो अब देख लो दोनों में से क्या यूज होने वाला है। जैसे अगर मान करके ये लिखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x और sin x, इसका मतलब ये लिखेंगे तो ऊपर वाला आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग लेट क्या चीज करने वाले हैं, लेट इसको जो है ये चीज लिखने वाले हैं। ये चीज जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 ऊपर में क्या चीज, cos x माइनस sin x, और नीचा में क्या चीज हो जाएगा, रूट ये वाला चीज, यानी कि sin x प्लस cos x, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ये चीज। और यहाँ क्या चीज हो जाएगा, dx, यहाँ क्या चीज हो जाएगा, dx। अब देखो आगे क्या चीज होगा, आगे जो है, आगे आप क्या चीज करने वाले हैं, लेट, ठीक। यहाँ sin x और प्लस cos x बराबर z। अब ये जब ये cos x हो जाएगा और माइनस यहाँ sin x, और इसका मान इधर dx बराबर इधर क्या हो जाएगा, dz। इतना में तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब बस ऊपर में पुट कर देंगे 9, क्या चीज 9, ठीक। ये 9 इधर बाहर में हो जाएगा √2, ऊपर में देखो cos x माइनस sin x dx, इसका मान क्या चाहिए, सीधा सीधा dz है। नीचा में जो है ये रूट में लिखा जाएगा क्या चीज, z स्क्वायर माइनस 1। और अभी तुरंत हम बताए थे कि जब भी अगर z स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, log यहाँ z प्लस यहाँ भी क्या चीज, z स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट में प्लस c। अब नीचे में पुट कर दो, ये √2 क्या चीज है, √2 हो जाएगा। फिर ये log के साथ z का मान क्या चीज है, z का मान है sin x प्लस कते cos x। फिर ये रूट में जो जाएगा इसका मान क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1, यानी कि z स्क्वायर माइनस 1 कहने का मतलब क्या, कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर में से 1 जब घटाओगे तो यहाँ सीधा सीधा क्या हो जाएगा मालूम है, sin 2x, लास्ट में प्लस कितना c, लास्ट में प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये फाइनल आंसर आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कब, जब माइनस में रहेगा तब, अति माइनस में रहेगा तब। इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर जो निकलने वाला है, इसका जो आंसर निकलेगा, इसका क्या आंसर निकलेगा मालूम है, √2 log sin x प्लस कते cos x, फिर प्लस ये रूट में यहाँ हो जाएगा कते sin 2x प्लस कितना c। ये चीज को ध्यान देखिए कितना अंतर हो रहा है, ओनली वन किसका, माइनस और प्लस में अंतर के कारण फार्मूला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि अगर प्लस में रहेगा तो आपको साइन इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है फार्मूला, किसके फॉर्म में आ रहा है, साइन के फॉर्म में आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है, साइन के फॉर्म में, ठीक। अगर वही अगर माइनस में है
तो वह लॉग के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट था। ठीक, उसके बाद जो हम लोग के पास है सिंगल सिंगल है। क्या चीज है? सिंगल सिंगल। ठीक, सिंगल सिंगल है। ठीक, सिंगल सिंगल के बाद जो है और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब सिंगल सिंगल में क्या चीज़ है? सिंगल सिंगल में ये है कि ये पूछा गया है कि आगे बताइए, ये रूट कॉट एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ठीक, और इधर बताया है क्या चीज कि ये जो है रूट 10 x dx है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि सीधा सीधा। ठीक, तो यानी कि या तो रूट में cot x का बोलना है या तो रूट में किसका? 10x का बोलना है। ये चीज क्या चीज किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। अब इस चीज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या चीज हो जाएगा? ये जो क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये रूट वाला जो है किस आइडिया से सॉल्व होगा? ठीक, ये दूसरा टाइप है इसी में। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जो है क्या चीज करने वाले हैं तो हम लोग को क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन जो है ये कितना नंबर क्वेश्चन है? हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 5 का 1 नंबर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग किस आइडिया से क्या चीज कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूट कॉट एक्स है। ठीक, ये क्या चीज है? रूट कॉट एक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये रूट कॉट एक्स और यहाँ क्या चीज है? डी एक्स है। इस चीज को हम लोग को क्या चीज करना है? सॉल्व करना है। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या चीज करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन। ठीक, इस चीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान में रखना है। क्या चीज ध्यान में रखना है? कि यही चीज, ये कॉट एक्स, यहाँ क्या चीज लिखिए? प्लस 10x, फिर लिखिए प्लस कॉट एक्स, फिर इधर क्या चीज लिखिए? माइनस ये 10x। देखो क्या चीज कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या नौटंकी करना पड़ रहा है, ये चीज ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कि हम लोग को cot x चाहिए, तो क्या चाहिए? cot x में एक बार 10x को जोड़े, फिर cot x को जोड़े, लास्ट में क्या चाहिए? 10x को घटा दिए। तो आपको क्या लग रहा है, दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों जो है स्पेशली कट जाएगा। ठीक, तो ये cot x और ये भी cot x, दोनों को जब आप जोड़ोगे, ये दोनों को जो है आप अगर जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा। अगर गलती से अगर 1/2 से अगर डिवाइडेड कर दोगे तो इसका क्या चीज हो जाएगा? ये जो है, ये जो भी चीज दिया हुआ है इसका काम बन जाएगा। ठीक, ये जो है जो भी चीज है, अब इसमें इसका इंटीग्रेशन और यहाँ क्या चीज कर दीजिए? dx। देखिए, यानी कि ये जो है 2 बार हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ओनली 1 रूट कॉट एक्स हो जाएगा और ये दोनों तो कट ही जाएगा। अब क्या करना, अब अलग अलग आपको क्या चीज करना है? लिख देना। अब जब अलग अलग लिखोगे तो क्या चीज हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन। अब देखो, ये 1/2 है तो सब में 1/2 था, बाहर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot x, फिर प्लस ये 10x का, कोई दिक्कत? इतना, फिर प्लस में इधर क्या चीज? cot x, फिर इधर क्या चीज? माइनस बा, रूट में क्या चीज? 10x। देखो कितना आसान है,
बहुत जल्दी ही क्या चीज हो जाएगा, ये बन जाएगा, बहुत जल्दी ये सब क्वेश्चन क्या चीज हो जाएगा, बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी क्या चीज हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। और ये सब को क्या चीज कीजिए, dx। देखो कितना इजी से हम आपको क्या चीज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि कितना आसान है। अब देखो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो, ये 1/2 है और यहाँ बड़ी कॉस्ट दे दीजिए, ठीक। और अंदर में जो है ये इंटीग्रेशन का साइन दो और लिखो क्या चीज, cot x, और प्लसवा में लिखो इधर फिर 10x, और ये सब को यहाँ लिखो, यहाँ dx। कोई दिक्कत, यहाँ क्या चीज लिखिए, dx। फिर देखो यहाँ प्लस लिखो, यहाँ प्लस। अब यहाँ प्लस लिखने के बाद आगे देखो क्या लिखो, फिर इंटीग्रेशन का साइन दो, क्या चीज लिखो, रूट कॉट एक्स, और माइनसवा में क्या चीज लिखो, रूट 10x, रूट 10x। कोई दिक्कत, और ये सब को ऐसे कर दीजिए और यहाँ भी क्या चीज लिखिए, dx। बात समझ में आ रही है या नहीं। अब यहाँ क्या चीज कर दीजिए आप, बड़ी कॉस्ट, क्या चीज कर दीजिए, बड़ी कॉस्ट दे दीजिए। अब देखो, अब आपको ध्यान से देखो क्या चीज करना है, ठीक। कुछ भी नहीं करना है, ये जो हम अभी तुरंत लिखे ये दोनों याद है। प्लस के लिए क्या चीज आता है, साइन वाला, और माइनस के लिए क्या चीज आता है, लॉग वाला। वही चीज आपको क्या चीज करना है, यहाँ उतार देना है भाई, यहाँ बस। अब यहाँ क्या चीज करना है, सेम जो चीज था उसी चीज को यहाँ कॉपी करना है, सेम जो चीज था उसी चीज को यहाँ क्या चीज करना है, कॉपी। तो क्या जी कॉपी हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ 1/2 तो है, ये है, इसके लिए बड़ी कॉस्ट रखो। देखो प्लस के लिए हम क्या बोले थे, प्लस के लिए जो आपके पास आया था, देखो क्या चीज आया था प्लस के लिए, √2 साइन इनवर्स वाला, और माइनस के लिए भी √2 और लॉग वाला आया था, बस। उसके बाद कोई चीज, बस उसमें आया था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, उसमें क्या चीज आया था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ देखो, यहाँ क्या चीज हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर यहाँ साइन इनवर्स, अंदर में क्या चीज आया था, साइन एक्स माइनस क्या चीज आया था, cos x। कोई दिक्कत, ये फिर प्लस, देखो यही चीज आया था कि नहीं आया था, देखो रूट यानी कि √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कते cos x, यही चीज यहाँ याद रखोगे बन जाएगा। फिर देखो इसके लिए क्या चीज आया था, सेम चीज, इसके लिए भी क्या चीज सेम, यानी कि रूट आया था, फिर लॉग आया था, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज आया था, क्या चीज, कि साइन एक्स प्लस में कते cos x, फिर प्लस यहाँ क्या चीज आया था, साइन 2x, और यहाँ लास्ट में क्या चीज दे दो, ये यहाँ मोड दे दीजिए, और ये बड़ी कॉस्ट बंद, और लास्ट में क्या चीज दे दीजिए, प्लस। ये आपका फाइनली क्या चीज हो जाएगा, आंसर। अब अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहोगे, थोड़ा सा चेंज करना चाहोगे, तो ये क्या चीज दिख रहा, ये √2 दिख रहा, और ये भी √2, इसको जब बाहर करोगे तो ये √2 बाहर हो जाएगा। अब फाइनली इससे कट करके यहाँ क्या चीज हो जाएगा, √2 आ जाएगा, यहाँ क्या चीज हो जाएगा, √2। तो ये है कमाल, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में ये कमाल है, ठीक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो बताइए इसमें कोई प्रकार की दिक्कत है, नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक। प्लस के लिए भी आपको लिख देना है, माइनस के लिए भी लिख देना है, ठीक। थोड़ा सा अगर हम बोले कि इसमें क्या चीज करना है, तो अरेंजमेंट कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। जल्दी तो नहीं बनेगा,
जल्दी कि बन ही नहीं सकता है, ये तो इतना ज़्यादा है। अब देखो डायरेक्ट आंसर, ये √2 जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/√2, ये 1/√2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस में कते कॉस एक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस रूट साइन 2x मोड, और ये प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब अगर मन करके आपका मन हुआ कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं। अब आपका मन हुआ कि यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी तुरंत बोले हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, ये बड़ी कोष्ठ, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन एक्स माइनस करते कॉस एक्स ऊपर वाला, फिर ये प्लस में लॉग यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस, और रूटवा में यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x, प्लसवा में कते सी, प्लसवा में कते हो जाएगा सी, ये हो गया। अब देखो मेरे बहादुर, आगे जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये आगे क्वेश्चन, ये 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब 5 के 2 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, तो ये है √10x और क्या चीज है dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो बनाएंगे, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, 10 वाला और 2, तो देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग किस आइडिया से क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये अगर सॉल्यूशन अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या चीज लिख सकते हैं, बोलिए। ये 10x वाला है, तो इसको किस आइडिया से आपको क्या चीज करना है, लिखना है। तो ये जो लिखा जाएगा, तो देखिए इसको भी बनाने के लिए थोड़ा राज खेलिए। पहले क्या चीज लिखिए, cot x, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो लिखिए, फिर प्लस में लिखिए यहाँ क्या चीज, हाँ, यहाँ अगर 10, हाँ, क्या चीज लिखिएगा 10x, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा जरूर। तो क्या कीजिए, टेंशन लेना नहीं है, बस ये √10x लिखिए, फिर इसमें √cot x लिखिए, ठीक, फिर ये प्लस √10x माइनस लिखिए √cot x। देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कोट कोट खत्म हो जाएगा, बचेगा 10। अब यहाँ क्या चीज कर दीजिए आप, 1/2 से मल्टीपल कर दीजिए इसमें, इसमें जैसे ही आप अगर मल्टीपल करोगे तो आपका काम बन जाएगा, और ये dx। अब देखो ये 1/2 को बाहर कीजिए, और ये दो दो जोड़ा लीजिए, दो दो जोड़ा लेने का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ बड़ी कोष्ठ, ठीक, और इंटीग्रेशन ये, यानी कि 10x प्लस ये क्या हो जाएगा cot x वाला, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, फिर प्लस इंटीग्रेशन ये किसका 10x माइनस cot x, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। आराम से लिख दोगे भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1/2 और ये बड़ी कोष्ठ। अब देखो जब भी अगर
√10x प्लस कहते हैं √cos x। जब भी अगर प्लस वाला का बात आएगा, किसका बात आएगा, प्लस वाला का, तो आपको पहले से मालूम है कि इसका आंसर जो हो जाएगा प्लस वाला का, ये साइन इनवर्स साइन x माइनस क्या हो जाएगा cos x। प्लस वाला के लिए जब भी आप लिखोगे, किसके लिए, देखो प्लस वाला के लिए जब भी लिखोगे तो यानी कि √2 साइन इनवर्स साइन x माइनस करते cos x। प्लस वाला के लिए जब भी लिखोगे तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा, लिखा जाएगा, क्या चीज लिखा जाएगा, ये। अब बस एक चीज में ये ध्यान में रखना है, ये जो लिखा जाता है ये किसके साथ, √2 के साथ। अब आगे जो आपके पास है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ये माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस में, जब ये माइनस में देगा तो देखो यही ना प्राप्त किए हो, ये देखो ये माइनस में अगर देगा तो ये माइनस में दिया तो क्या चीज हो गया कि इसका रिजल्ट जो है उसमें माइनस से मल्टीपल, इसका रिजल्ट जो है उसमें क्या चीज माइनस से मल्टीपल, यानी कि यहाँ क्या चीज हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या चीज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। यानी कहने का मतलब कि सीधा समझिए कि ये जो आप लिखे हो यहाँ माइनस और √2 दे दो, लॉग देखो ये क्या चीज हो, यहाँ साइन x प्लस करते cos x, फिर प्लस ये क्या चीज हो जाएगा साइन x, यानी साइन 2x, और ये कोष्ट बंद प्लस करते हो जाएगा c, ये आपके पास जो है। और इसी चीज को जब ये बाहर निकालोगे √2 तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये बड़ी कोष्ट, ये साइन इनवर्स तर साइन x माइनस cos x हो जाएगा, फिर ये माइनस लॉग साइन x प्लस करते हो जाएगा cos x, फिर प्लस ये रूट में जो निकल जाएगा यहाँ क्या चीज साइन 2x प्लस करते हो जाएगा c। ये बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास सिंगल 10x का। बस अब सिंगल 10x का भी लिखना चाहोगे आराम से यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिंगल 10x का भी यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, बस यहाँ साइन इनवर्स साइन x माइनस cos x हो जाएगा, बस बीच में माइनस बा लॉग यहाँ क्या चीज साइन x प्लस cos x, ठीक। फिर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस करते c हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक। इतना चीज हम लोग जो है आज के लेक्चर में क्या चीज किए हैं, पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है इतना चीज को हम लोग क्या चीज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। वह क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर का है, देखो दिया हुआ है कि 16 प्लस ये लॉग x, इसका क्या चीज दिया है होल स्क्वायर, नीचा में क्या चीज है x है, और ये सब रूट में है, और इधर क्या चीज है dx है। देखो इस क्वेश्चन को देखना है और आपको क्या चीज करना है,
सॉल्व करना है। इसको देखोगे और देखने के बाद ही आप क्या चीज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मस्त क्वेश्चन है, ठीक। जरूर देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो है थोड़ा सब कैसन है, क्या देखने में अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, इतना तो जरूर करना चाहिए। अब क्या चीज करना है, लेट यहाँ log, देखो ये log x इक्वल टू जो मानोगे तो ये z मानो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x, इधर भी dx और इधर क्या चीज हो जाएगा dz, इधर क्या चीज हो जाएगा dz, ठीक, इधर dz। अब आगे क्या चीज करो 9, अब 9 देने के बाद क्या करो तो देखो 16 तो 16 है, फिर प्लस है log x को माने हो z तो ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर, और ये रूट में, ये क्या हो जाएगा रूट में। अब देखो dx बटे x इसको क्या मानेंगे dz। अब जब इतना चीज अगर कर लोगे तब देखो आगे क्या चीज करोगे, आगे जो ये हो जाएगा ये यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ये रूट में चल जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा dz। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ही दिमाग लगाओ इसका क्या फॉर्मूला है, इसका जो है क्या फॉर्मूला है। जब भी आपके पास अगर सीधा सीधा अगर देगा कि ये यानी कि सीधा सीधा का क्या मतलब है कि a स्क्वायर प्लस अगर x स्क्वायर दिया और ये रूट में दिया, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाता है ध्यान से देखिए, हम बताए थे अभी तुरंत, यहाँ लिखना है x/2 और सेम चीज उतार देना है a स्क्वायर प्लस क्या चीज उतार देना है x स्क्वायर। अब आगे जो है यहाँ प्लस और यहाँ a स्क्वायर बाय 2 उतारिए। अब आगे क्या चीज करना है देखो a स्क्वायर प्लस क्या चीज है x स्क्वायर, तो log लगाना है, क्या चीज करना है log लगाना है, और x प्लस रूट अंडर ये उतार देना है a स्क्वायर प्लस करते x स्क्वायर, लास्ट में प्लस c। यही चीज आपको क्या चीज करना है लिख देना है। देखिए जब भी प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला के लिए क्या फॉर्मूला लिखे हैं, याद करो कि प्लस वाला के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है। जब भी ये सीधा सीधा रहेगा तो प्लस वाला के लिए क्या फॉर्मूला लिखल है, सीधा सीधा आपके सामने लिखल है। तो बिना ये फॉर्मूला याद रखे जो अगर सोच लोगे कि काम बन जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बिना शादी का बर्बादी होना असंभव है, ठीक। तो ये आगे क्या हो जाएगा, आगे जो आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। तो सेम इसी चीज को अब जब यहाँ लिखोगे तो ये x/2, तो यहाँ जो असल में है ये क्या हो जाएगा z/2, फिर ये लिख दोगे तो सेम यही लिखा जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस z स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का क्या मतलब है कि 4 का स्क्वायर मतलब 16/2, फिर ये क्या हो जाएगा log। अब देखो x, x का क्या मतलब है, x का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा z, x का मतलब z, फिर प्लस अब ये रूट में तो यानी कि ये 16 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा z स्क्वायर, मोड दे देना लास्ट में प्लस c। अब देखो z का क्या मान है, z का जो असल में मान है log x, तो यहाँ हो जाएगा log x/2, log x/2, फिर ये रूट में 16 प्लस करते हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 8 log, देखो z का क्या मान है बहुत बार बताए हैं कि log x, फिर प्लस इसके अंदर भी 16 प्लस log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और लास्ट में प्लस c। ये आपका फाइनल क्या चीज निकल गया 10 का आंसर, ठीक। 10 का ये फाइनल आपके पास जो निकला है ये आंसर हो गया है, ठीक।
जरूर आप लोग को भी क्या चीज करना चाहिए इससे। ठीक, बस एक चीज है, यहाँ जो है, यहाँ ये है, इसी टाइप पे जो है इस फार्मूला को क्या चीज करना है, बैठाना है। ये अगर आपको बैठाने के लिए अगर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। ठीक, इस फार्मूला पे अगर आप इसको बैठा लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। तो 10 नंबर है। ठीक, 10 नंबर के बाद जो है और कौन सा जो है जो सबसे इजी तो है और क्वेश्चन। तो अब इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। ठीक, ध्यान से देखिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट था। ठीक, ये आपके पास जो है कैसी है, ये टाइप 2 के लिए था, ये है। ठीक, उसके बाद ये था थ्योरी, ये मेन फार्मूला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये था, ठीक, टाइप 1 के लिए। अब टाइप 1 में क्या चाहिए, टाइप 1 में इस टाइप का क्वेश्चन है सेक एक्स वाला, और इसका आंसर ये निकला है। जरूर आपको क्या चीज करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर रूट सेक एक्स माइनस 1 आएगा तो क्या आंसर आने वाला है। ठीक, फिर आगे जो है ये क्या चीज है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, नीचा में जो है रूट साइन 2x रहेगा तो ये आंसर फाइंड होगा। ठीक, उसके बाद आगे ये जो है ये कोट एक्स प्लस वाला रहेगा तो आपको क्या चीज फाइंड हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स वाला। जब इसी में माइनस वाला रहेगा, यानी कि यहाँ चारों फार्मूला लिखा गया है, क्या चीज प्लस वाला रहेगा तो ये, माइनस वाला रहेगा तो ये फार्मूला प्राप्त होगा, सिंगल वाला रहेगा तो ये प्राप्त होगा, फिर अगर 10 में सिंगल वाला रहेगा तो ये प्राप्त होगा। आगे सारा निकाला गया है। ठीक, तो ये जो है इतना क्वेश्चन हम आप क्या चीज किए आपको बताए हैं। ठीक, तो अब अगले लेक्चर में जो हम लोग क्या चीज करेंगे, अगले लेक्चर में आपके पास इसका डिस्कस करेंगे। ठीक, ये जो है ये पूरे क्वेश्चन, ठीक, ये माइनस के लिए था, फिर आगे जो है ये अकेला कोट एक्स के लिए, फिर अकेला 10 के लिए था, फिर आगे जो है ये लेक्चर। तो ये जो टाइप 2 है ये कल के लेक्चर में स्टार्ट होगा, फिर आगे है बहुत सारा है जो आगे हम लोग क्या चीज करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। इसी तरह के लेक्चर आपको क्या चीज करना है, अटेंड करना है, जरूर देखने का प्रयास करना है, और बहुत ज़्यादा आपको क्या चीज मिलेगा, हेल्प मिलेगा। जनरली यहाँ टारगेट ध्यान देना है। ठीक, ये चीज। तो इस लेक्चर को यहीं हम लोग क्या चीज करते हैं, खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।